आज हम एक प्रश्न लेके आए हैं जिसमें पेरेंट लिखते हैं कि मेरी बेटी जब 3 साल और 3 महीने की थी तो उन्हें ASD और ADHD से डायग्नोस किया गया। अब वो 8 साल की हो गई हैं, स्कूल जा रही हैं और अब डिसलेक्सिया की तकलीफ़ देखने को मिल रही है। वो कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी फेस करती हैं, कुछ भी चीज़ लर्न करने में, सीखने में उन्हें दिक्कत आती है, राइटिंग में दिक्कत आती है और इसके साथ साथ वो अपने दिन भर के रोज़मर्रा के जो उसे हम सेल्फ हेल्प कहते हैं उन सब एक्टिविटीज़ को करने में भी वो दिक्कतों का सामना कर रही हैं। तो मैं क्या करूं अपनी बेटी को हेल्प करने के लिए? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे हम अपनी सीरीज़ में बात भी कर रहे हैं, जब हम कहते हैं ऑटिज़म, यानी कि हमारे ऑटिज़म के अंदर हमें कम्युनिकेशन में ही डिफ़िकल्टी आती है, हमारे सोशल स्किल्स में डिफ़िकल्टी आती है। तो अपनी बात करना, दूसरों से कह पाना, इसी में जो बेसिक हमारी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है, अपनी आपको व्यक्त करने की जो मेरी क्षमता होती है, उसमें थोड़ी सी तकलीफ़ देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जब हम ADHD की बात करते हैं तो यानी कि मेरी ध्यान एकाग्रित कर एक जगह बैठकर कोई चीज़ करने, किसी चीज़ में ध्यान देकर उसे एक लंबे टाइम के लिए करने की जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो थोड़ी सी उसमें तकलीफ़ होती है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत बार देखने को मिलता है कि बच्चों को लिखने पढ़ने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर मैं एक जगह बैठकर ध्यान नहीं दे पाऊँगी तो मैं कैसे लिख पढ़ पाऊँगी ना। तो हमें सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप देखिए कि बच्चे का अटेंशन स्पैन कैसा है, यानी कि कितनी देर के लिए वो एक एक्टिविटी पे ध्यान एकाग्रित करके बैठ पाती हैं। दूसरी चीज़ हमें जो देखनी पड़ेगी वो ये देखना पड़ेगा कि इनसी बिहेवियर कैसा है, क्योंकि मैंने माना कि पढ़ाई बहुत बार खेल कूद के तरीके से भी होती है, हम लोग भी कराते हैं बच्चों को, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के लिए, जैसे राइटिंग, मैं भागते दौड़ते राइटिंग नहीं कर सकती। अगर मेरी राइटिंग अच्छी होनी है तो मुझे एक जगह बैठ कर, टेबल चेयर पर बैठ कर प्रॉपर राइटिंग करनी पड़ेगी। तो मेरा इनसीड बिहेवियर कैसा है। साथ साथ देखिए, अगर मैं ऑनेस्टली आपसे बात करूं तो मेरे हिसाब से हमारा ज़्यादा ध्यान बच्चों को अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर वो अपना ध्यान खुद रख सके, खुद से सक्षम हो सके और सेल्फ इंडिपेंडेंस हो, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो उन्हें छोटी छोटी घर की जिम्मेदारियाँ उसके अंदर इन्वॉल्व करना, डेली का टास्क, मम्मी के ना तुम हेल्पर हो, मॉम्स अप्रेंटिस, तो आज मम्मी को तुम टेबल सेट करने में हेल्प करोगे, और अगर आपने ये टेबल अच्छे से सेट करी तो मम्मी आपको बैज देगी। और वो बैज कोई भी बच्चे का फेवरेट कार्टून हो गया, प्रिंसेस हो गई, सिंड्रेला पसंद है, सिंड्रेला का बैज हो गया, वहाँ पे यहाँ पर उनके पिन कर सकते हो। तो इससे बच्चों में मोटिवेशन बनती है चीज़ें सीखने की और करने की, और जितना आप उनको प्रोत्साहन दोगे उतना ज़्यादा वो आपके साथ घर की चीज़ें सीखने में भी ध्यान देंगी, राइट। तो अपने आप को ड्रेस करने का टास्क हो गया, मम्मी को थोड़ी सी चीज़ों में हेल्प करना है, सैंडविच बनाना सिखाना हो गया। और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है तो हम उन्हें बेसिक जो फंक्शनल स्किल्स में, उनको इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने में हेल्प करें, वो स्किल सिखा सकते हैं, जैसे कि अपना नाम, अपना नंबर और बेसिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब सिखाने में। तो हम कई बार बच्चों के साथ कराते हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच से पढ़ाई, जैसे कि सूजी के साथ लिखना। तो आप बच्चे के लिए सूजी या आटा ले लीजिए, एक ट्रे के अंदर बिछा दीजिए, यहाँ पे उनके हम पेंट लगाएंगे फिंगर के ऊपर और फिर उससे हम उन्हें लिखवाएंगे। तो इससे एक मल्टी सेंसरी अप्रोच से, यानी सेंसेस, मेरी इंद्रियां जब मिलके काम करती हैं तो अलग अलग इंद्रियों का इस्तेमाल करके, जैसे टच हो गया, टेक्टाइल जो हम अभी बता रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके हम बच्चों को सिखाते हैं। तो आप बेसिक जो उनको पढ़ाई की ज़रूरत हो उतनी बेसिक पढ़ाई पे फोकस करके मल्टी सेंसरी अप्रोच से बच्चे को सिखा सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली की मेरी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि अपना ध्यान रखना खुद से, नीड एक्सप्रेशन, टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए नीड एक्सप्रेशन, तो आप उसके लिए पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है बहुत बार, जिसका हम यूज़ कर फिर बच्चे के साथ धीरे धीरे नीड एक्सप्रेशन पे भी काम कर सकते हैं, राइट। तो आप इन सब टेक्निक्स का यूज़ कर एक ऐसा प्लान बना सकते हैं बच्चे के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमारा बच्चा इंडिपेंडेंटली काम करे, अपना ध्यान खुद से रख पाए, इसके ऊपर हो। अभी के लिए इतना ही। आई होप हमारा ये जवाब आपके लिए लाभदायक हो। अगर फिर भी आपको कुछ और भी हमसे जानकारी चाहिए हो तो बिल्कुल हमें दोबारा लिखिए और हम वापस आएंगे अपनी एक और वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। When our child is on spectrum,
we often find them having difficulties in getting related to others, playing with other children of their age, or getting socialized. But with other children, these things come naturally, that we often wonder why our child is not understanding them. The thing is uh, that it is not like they are not interested in getting related to others or playing with others. The thing is that these social skills are little complicated for them, which we need to teach them. So what can we do, and why the children have difficulty in understanding these social skills? There can be difficulty in communication. They can have difficulty in expressing themselves. Also, they might feel distressed or stressed when they are facing the other children. So what we can do is, we can set play dates at our home. Our home is the best place to teach them the social skills. What you can do, when your child is playing with his or her toy, you can simply sit near them and start playing with a similar toy just like them. After some days, you'll start observing that the child is paying attention to you. Also, you can teach them various skills first at home, such as turn taking, sharing, initiating a conversation, waiting, greetings. These skills can be taught at home, and once the child masters these skills at home, then we can take them further with other children. Often we feel that my child is not getting socialized, or my child is not playing with the children of their age. This is the major concern if the child falls on the spectrum, because very often what we think is that these skills, these social skills, play skills come naturally. But when the child is on spectrum, these skills might be little difficult or complicated for them. So what we can do, we can start this at our home. We can start teaching them these skills at our home. Why do they feel difficulty? It's not that they are not interested in getting related to others or playing with others. The only thing is that they don't have the required skills. So what we can do is, we can start this at our homes. We can go step by step. We can set play dates with our children. In the play dates, we can take one skill at a time. Suppose turn taking. We can take turn taking, sharing, waiting, initiating the conversation. All these skills first parents need to teach the children. Suppose your child is playing with his or her toy, what you can do is, you can just take the similar kind of a toy and sit near them and start playing as they are doing. Gradually, you will see that your child is observing what you are doing. And like this, once they start playing with you, you can teach them various skills, as I have already spoken.